यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी भाई बहनों को जो मसीह में प्रेमी हैं उनको जय मसीह की। आइए हम लोग, ये शाम का वक्त है, खुदाबंद ने दिया है पूरा दिन, परमेश्वर ने अपने लहू की सुरक्षा में हमें रखा है और ये रात का वक्त हमें दिया ताकि हम एकत्रित होकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम अपने परिवार में एक साथ मिलकर बैठकर अवश्य प्रार्थना करें और किसी भी हम जगह हैं, कहीं भी हैं, घर में हैं या बाहर हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रियो कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम लोगों पर अपनी कृपा भरी दृष्टि बनाकर हमेशा रखता है। इसलिए हमें भी परमेश्वर के इस प्रेम को अपने अंदर कभी भी कम नहीं होने देना है। किसी भी परिस्थिति में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हम कैसे भी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं और ये बहुत आवश्यक है प्रियो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके जो विश्वासी जन हैं, उसके जो आराधक हैं, वो हमेशा अपने होठों को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते रहें। आइए आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है हम देखते हैं। आज का वचन पाया जाता है रोमियो की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 5 पद। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन हमसे कह रहा है कि हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं और जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं वो कभी भी लजाते नहीं हैं। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर ने जो हमें आपको पवित्र आत्मा दिया है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे मन में डाला है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और आत्मा दी है और उसी आत्मा में प्रेम को प्रकट किया है। इसलिए हमें कहीं भी लजाना नहीं है। यहाँ वचन ये कह रहा है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारे मसीह भाई बहनों का विश्वास, हम मसीहियों का विश्वास जो यीशु मसीह में उनके नाम को जानते हैं, उनके जो अद्भुत परमेश्वर का जो प्रेम है उनको महसूस करते हैं, सच में वो कभी भी लजाते नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र है और पवित्र आत्मा से जो हमें दिया गया है वो हमारे परमेश्वर ने हमारे मनों में डाल कर रखा, हमारी आत्मा में उस चीज़ को डाला हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर से हमेशा उसमें आस लगाए रहें। हमारे तमाम मसीह भाई बहन सच में बहुत परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे मनों में हम परमेश्वर को तभी प्रिय पहचान सकते हैं जब हम उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। जैसे आज वचन परमेश्वर का ये बता रहा है, आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के हाथों में किसी भी काम को हम दे देते हैं, अवश्य है जो हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए उचित है, परमेश्वर हमें वो देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे मनों में दिया हुआ है, क्योंकि एक ही आत्मा से
परमेश्वर किसी को किसी चीज़ का वरदान है, किसी के पास किसी चीज़ का वरदान है। सो परमेश्वर ने एक ही आत्मा से हम सबको दिया है प्रेम। हम परमेश्वर के प्रेम को ऐसे ही महसूस कर सकते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है अपने परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे सभी भाई बहनों को खुदाबंद अपने लहू की सुरक्षा जैसे आज तक दी है, आगे भी आप दीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर खुदाबंद हमसे बात करे और हम हमेशा अपने हृदय में परमेश्वर की आत्मा को महसूस करें। और जहाँ पवित्र आत्मा है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, उस जगह पर प्रियो कोई भी शैतान की ताकत कभी भी टिक नहीं सकती। परमेश्वर ने हमारे लोगों को घेर कर रखा हुआ है, शैतान उसको नहीं लांघ सकता है प्रियो, हमारा ये विश्वास है। और हम अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे मन में है, उसने हमारी आत्मा में अपने प्रेम को प्रकट किया है। इसीलिए प्रियो, हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कभी भी किसी अवस्था में वो परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो, क्योंकि जब हमारा संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, हम तभी निराश होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके मनों में, आपके परिवारों में, आपके कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी आशीष दे। आइए प्रियो, हम लोग इस रात के लिए जो है अपने परमेश्वर के चरणों में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आज के सुंदर वचन पर परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को लेकर आपके जीवन में आए। अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर आज का सुंदर वचन कि हम प्रभु से आस लगाए रहते हैं और आशा से कभी भी लज्जा नहीं आती है। हमें लजाना नहीं है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है और अपने प्रेम को उस आत्मा में प्रकट किया है, हमारे अंदर डाला है। और परमेश्वर का प्रेम हमारे परिवारों में है, हमारे बोलचाल में है, हमारे स्वभाव में है। हम जब अन्य जातियों के बीच में प्रियो बैठते हैं तो हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, हमारे बातचीत से परमेश्वर का प्रेम दिखना है। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन से बहुत से लोग इस बात को जाने कि ये मसीह के संतान हैं, ये मसीह के लोग हैं, ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं। ये लजाते नहीं हैं, क्योंकि आशा से लज्जा नहीं होती है। और हमारी आशा क्या है? हमारी आशा ये है कि एक बार फिर हम परमेश्वर से मिलेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करता है। हम इस संसार में, क्योंकि हम लोगों का विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन पर है, कि हम लोग परमेश्वर के इस जीवित वचन पर विश्वास करते हुए, आस लगाते हुए जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदावंद वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आप बहुत सी आशीष लेकर आएं, बहुत सी बरकत लेकर आएं। आशा को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हालेलुया खुदावंद जीवनों में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका पवित्र आत्मा एक एक जन के हृदय में कार्य करे, मेरी ये विनती है। इस रात में जब हमारे सभी विश्वासी जन अपने अपने घरों में प्रभु जी सोने के लिए प्रभु जाते हैं,
ऐ मेरे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है खुदाबंद सबको मीठी सी नींद दें, सुंदर भोर का प्रकाश दें, ताकि भोर को उठकर एक बार फिर से अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सबको खुदाबंद तेरी ओर से सुरक्षा आज तक मिली है, आगे भी मिलेगी, ये हमारे आशा है, और आशा से लज्जा नहीं होती है। खुदाबंद इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक जन के, एक एक विश्वासी के जन के जीवन में प्रभु जी ये वचन कार्य करे और बहुत सा फल लेकर आए। प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।